नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 1 होगा ये। फिर हम 30 क्वेश्चन लाएंगे, तो टोटल आपका 60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन भी जा सकता है। तो आज के इस प्रश्न में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि ये पूरा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से है, ठीक है, जो कि बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन। तो दोस्तों जो आपने मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर दीजिए। इससे पहले जो लेसन मैंने अपलोड किया है सिंधु घाटी सभ्यता का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। आई बटन पे मैं दे दूंगा और या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हम डेली आपको टॉपिक वाइज हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? 563 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट आपका था, लुम्बिनी में। आपको कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक का ये टॉपिक है, इसको पूरा कवर कर लेते हैं। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आपका बनेगा। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। और उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के प्रधान थे, ठीक है। और इसकी माता का नाम क्या था? माया देवी, जो कोल्य गणराज, जो कोल्य वंश के की कन्या थी, ठीक है। उसके बाद है कि इसका विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की आयु में हुआ था। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ हुआ था। और इन्होंने 29 वर्ष, इन्होंने कब? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपको, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि जो गृह त्याग किया था उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? आपको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। संज्ञा दी गई जिसको। ये था इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर बताने जाना है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? उनका गृह त्याग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां किस वंश के से संबंधित थी? किस वंश से थी? कोल्य वंश से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? जो बुद्ध का दूसरा नाम, जो बचपन का नाम था, क्या था आपको? सिद्धार्थ। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? क्योंकि ये आपका बीपीएससी में भी पूछा गया आपको। 47 बीपीएससी, 52, 55 बीपीएससी 2011 एंड यूपीपीसीएस 2011 भी पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका कुशीनगर में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। तो थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। और उसने बुद्ध को सुकर मद्दव खाने को दिया। इसमें उन्होंने रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मतलब मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ पे ये किया था? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है आपका, क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका मल्ल हो जाएगा। अभी तुरंत इसका डिस्कशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ? कहाँ पे हुआ था? कुशीनारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इसके बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन वर्तमान में जो सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासों को पहला उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? आपको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये भी वही क्वेश्चन आपका, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? उनका बुद्ध का दर्शन। ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। उनके धार्मिक आदर्श और बौद्ध अनुष्ठान। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी हो जाएगा, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पे? वैशाली में। ऑप्शन बी, श्रावस्ती में। ऑप्शन सी, कौशाम्बी में और राजगिरी में। कहाँ पे दिए थे सबसे ज़्यादा? श्रावस्ती में। कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में। बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे और तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध कौशाम्बी किसके लिए राज्यकाल में आए थे? उदयन। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? क्या हो जाएगा? महाकश्यप हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगिरी में। राजगिरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगिर की वैभरा पहाड़ियों, ठीक है, पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। याद रखिएगा किस पहाड़ियों पे होगा ये? आपको वैभरा पहाड़ियों, वैभरा, ध्यान रखिएगा, वैभरा पहाड़ियों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? क्या हो जाएगा इसको? कनिष्क। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन ए। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा आपको, कहा जो हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। तो चलिए इसके संगति के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगिरी अथवा राजगिरी स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालसो के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। और तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्र तीर्थ इसके अध्यक्ष थे। और चौथ बौद्ध संगति का कनिष्क के शासनकाल में कुंडलम कश्मीर में संपन्न हुई और इसकी अधिकता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध गया में मां बोधि मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपट क्या है? त्रिपिटक क्या है? ये था आपको बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, जो कि त्रिपिटक क्या है आपका? एक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यमन बुद्ध पिटक से संबंधित है, यमन बुद्ध पिटक से संबंधित है। क्या हो जाएगा इसका? अभिधम्म हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व भांति स्तुत बिहार में कहाँ पे है?
राजगीर में है। कहाँ पे है? विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व भारतीय स्तूप कहाँ, बिहार में आपको कहाँ पे है? राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऋग्वेद में हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तूप स्थिर स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है सांची, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।